गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है यूनिट नंबर 7 में कुछ बचा हुआ जो पार्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। और उस पर अगला जो आपकी हेडिंग्स है वो है ए मैच्योर होम रेडियो। तो ए मैच्योर आपका ये मैच्योर होम रेडियो होते क्या हैं? तो ये हमारे जो मैच्योर हेम रेडियो हैं, इन्हें क्या कहते हैं? मैच्योर हेम रेडियो को हम रेडियो हेम रेडियो भी कहते हैं। यह रेडियो साधारण रेडियो जैसा नहीं है, बल्कि ये कुछ नियमों के पालन से बंधा रेडियो है। इस रेडियो में कुछ विशेष आवृत्ति का क्या करते हैं? उपयोग किया जाता है। एक विशेष प्रकार की आवृत्ति का उपयोग करते हैं। जैसे जनरली आपने रेडियो देखे हैं, ऐसे ही रेडियो नहीं होते हैं। एक विशेष प्रकार के रेडियो हैं जिनमें हम विशेष प्रकार की आवृत्ति जो होती है उन उपयोग करते हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेली संप्रेषण यूनियन है ना ITU द्वारा प्रवासित किया गया है। इस रेडियो को संचार मंत्रालय के वेतार योजना तथा समायोजन देना द्वारा है नियंत्रित किया जाता है। कानून इसका उपयोग शिक्षा, अनुसंधान तथा व्यक्तिगत उपयोग किया जाता है। उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि संचार प्रणाली के द्वारा देना जो है उसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि एमेच्योर शब्द का प्रयोग केवल गैर वाणिज्यिक तथा गैर व्यावसायिक कारणों तक ही सीमित होता है। उड़ीसा के 1999 के महाचक्रवात तथा गुजरात के 2001 के भूकंप के दौरान इस मैच्योर हेम रेडियो ने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, जब कच्छ में आपका 2001 में भूकंप आया उसमें, और उड़ीसा में 1999 के महाचक्रवात तथा चक्रवात जब आया उसमें इस रेडियो होम रेडियो ने जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। अत्यधिक आपातकालीन घटना के समय यह संचार का अधिक प्रभावशाली साधन होता है, क्योंकि जो बहुत तेज़ी से घटनाएं घटती हैं उस समय इस रेडियो के द्वारा हम बहुत सारी अपनी जो गतिविधियां हैं वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। का अधिक प्रभावशाली साधन है। ये उस समय संचार के कई अन्य साधन कार्य नहीं करते। जब बहुत सारे टेलीफोन, मोबाइल सब नहीं चलते, उस समय भी इस रेडियो फोन का क्या कर सकते हैं हम लोग? उपयोग किया जा सकता है ना। तो उस समय भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यह संचार का ऐसा साधन है जिनमें धरातली इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अतः इनमें धरातली इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत नहीं है कि उनको धरातल चाहिए, कहीं स्टेबल करना चाहिए, ऐसा नहीं। तथा इसे संचालित रखने हेतु बैटरी तथा जनरेटर का उपयोग कर सकते हैं। इसको हम बैटरी से और जनरेटर से भी चला सकते हैं। अब भारत में एमेच्योर हेम रेडियो एक रचनात्मक हॉबी के रूप में बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है, और ये भारत में बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हुआ है। ठीक है, इस तरह के होम रेडियो चालक जो कि सरकार से लाइसेंस शुदा हैं, एमेच्योर के नाम से जाने जाते हैं। जो भी हैं वो सरकार से उन्होंने लाइसेंस ले रख के अपने एमेच्योर होम को, जो आपका हेम है रेडियो, उसको खोल रखा है। भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस एमेच्योर रेडियो व्यवस्था का ज़्यादा लोकप्रिय बनाने तथा प्रगतिशील एमेच्योर की संख्या से वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित ठोस कदम उठाए, और भारत सरकार ने भी इस पर बहुत काम किया। ठीक है, उसके ऊपर बहुत काम कर रही है। नंबर 1, एमेच्योर रेडियो प्रचारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। जितने भी एमेच्योर प्रशिक्षण प्रदान आपके हैं, एमेच्योर रेडियो प्रचारक हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूरे देश में जगह जगह एमेच्योर हेम रेडियो की स्थापना की गई, माने सभी जगह एमेच्योर होम रेडियो की स्थापना की जा रही है। हेमसेट नामक सूक्ष्म तरंगों वाले सैटेलाइट को भारतीय अंतरिक्ष संगठन द्वारा विकसित किया गया है, और इसे भारत संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है, जिसकी सहायता से
सैटेलाइट आधारित रेडियो एमेच्योर सूचना भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संप्रेषित की जाती है। माने इनसे हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो भी सूचनाएं हैं एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र करते हैं। जब सारी सूचनाएं देने वाले माध्यम समाप्त हो जाते हैं तो हम एमेच्योर होम रेडियो का उपयोग करते हैं। इसलिए एमेच्योर होम रेडियो भी बहुत ज़्यादा भारत में लोकप्रिय हुआ। अतः बेटा कल दूसरे टॉपिक की बात करेंगे।